उस रात आसमान में चांद ही नहीं था। अमावस की काली रात थी, इतनी घनी कि एक हाथ को दूसरा हाथ ही नहीं सूझ रहा था। मैं छत पर लेटा था, पंखे की हल्की हवा और आंखें बंद। तभी जंगल की तरफ से मुझे एक आवाज आई, दूर से, धीमी पर भारी। और कुछ ही देर बाद एक अजीब सी खामोशी। वो आवाज इंसान की थी या जानवर की, ये मैं नहीं समझ पाया। पर उस एक आवाज ने मुझे बिस्तर से उठा दिया था। और फिर मैंने जो किया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये बात पिछले साल की ही है। मैं अपने गांव गया हुआ था, अपने नाना के घर, शहर की भाग दौड़ से थोड़ा दूर, बस कुछ दिन सुकून से बिताने के लिए। हमारा गांव तो वैसे छोटा सा था, कुल मिलाकर 25-30 घर, चारों तरफ खेत और पूरब की तरफ एक घना और अंधेरा जंगल। लोग उसे कालवन कहते थे। मैंने हंसते हुए पूछा कि ऐसा क्या है वहां। एक बूढ़ा आदमी मुझे घूरता रहा और फिर बोला, वहां रात को कोई नहीं जाता। क्यों? वो चुप रहा, पर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। पहले 2 दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा। वहां के लोग, वो गांव और वो माहौल, सब कुछ नॉर्मल। पर तीसरे दिन कुछ बदल सा गया। शाम ढलते ही एक अजीब सा डर लगने लगा मुझे, जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो। और अगली सुबह गांव के बाहर खेत में एक बकरी की लाश मिली, मतलब मरी हुई मिली। उसका गला पूरा फटा हुआ था। लोग बोले कि लकड़बग्गा होगा, पर जब मैं पास गया तो समझ आया कि ये किसी जानवर के दांतों का काम नहीं था। गला ऐसे नोचा गया था जैसे किसी ने उसे नाखूनों से चीर दिया। और सबसे डरावनी बात, वहां एक भी पंजे के निशान नहीं थे, बस घसीटने के निशान थे। और अगले ही हफ्ते 2 जानवर और गायब हो गए। और फिर गांव के किनारे एक लाश मिली, रामसा और काका की। उनका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें जंगल की तरफ घसीटा हो। उनकी आंखें खुली थी और चेहरे पर ऐसा डर था जो मरने के बाद भी नहीं गया। उस दिन के बाद गांव पूरी तरह बदल गया। शाम होते ही हर दरवाजा बंद, हर मर्द लाठी और डंडे लेकर पहरा देता। पर जो भी था वो हर बार बचकर निकल जाता, जैसे उसे सब पता हो। और फिर एक रात मेरा दोस्त सोहन गायब हो गया। सोहन नाना के पड़ोसी का बेटा था, मुझसे थोड़ा बड़ा। पर जब भी मैं गांव आता वो मुझे हर जगह घुमाता, खेत, तालाब और कालवन का किनारा। उस शाम वो अकेला खेत गया था, बिजली का तार ठीक करने। रात हो गई पर वो वापस नहीं है। पूरा गांव उसे ढूंढने निकला। हम जंगल के किनारे तक पहुंचे। टॉर्च की रोशनी में उसकी बस एक चप्पल मिली, एक पैर की, दूसरी कभी नहीं मिली। सोहन की माँ 3 दिन तक रोती रही। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अब उसे भूल जाओ, वो वापस नहीं आएगा। पर मुझे ये बात मानने में डर से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सोहन को गए हुए अब 1 हफ्ता हो चुका था और उस रात अमावस थी। घर में सब सो गए थे, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं छत पर जाकर लेट गया। चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरी दुनिया ही रुक गई हो। न हवा, न झिंगुर, न कुत्ते, बस एक अजीब सा सन्नाटा। और उस सन्नाटे में वही आवाज फिर से आई, इस बार थोड़े पास से। मैं धीरे से उठकर बैठ गया, जैसे कोई करा रहा हो, दूर से टूटी टूटी सांस। मैंने आंखें बंद कर कर सुनने की कोशिश की। आवाज सीधा जंगल की तरफ से आ रही थी। कुछ सेकंड बाद वो आवाज थोड़ी साफ हुई और उसी पल मेरी रूह कांप गई। वो आवाज सोहन की थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, डर और उम्मीद दोनों एक साथ। अब मुझे यकीन हो गया था कि सोहन जिंदा है और वो उस जंगल में है। और फिर मैंने वही किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं बिना किसी को बताए छत से उतरा, अकेला जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के मुहाने तक पहुंचते पहुंचते दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। बाहर गर्मी थी, पर जंगल के अंदर जैसे सर्दियों की रात हो रही हो।
चारों तरफ बबूल और कीकर के पेड़ इतने घने कि अंधेरे में भी उनकी काली परछाई साफ दिख रही थी। जमीन पर सूखे पत्तों की मोटी चादर थी और हर कदम पर चर चर हवा में गिल्ली मिट्टी की गंध, सड़ी लकड़ी की बदबू और एक और महक थी, तेज, भारी, धातु जैसी, खून की। मैं आवाज की तरफ बढ़ता गया। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती गई। अब वो करार नहीं थी, वो कुछ चबाने की आवाज थी, कड़क, कचाक, जैसे कोई हड्डियां तोड़ रहा हो। अचानक मेरे पांव के नीचे एक सूखी टहनी टूटी, चटा, और उसी पल सब कुछ रुक गया। चबाने की आवाज भी खामोश, जंगल पूरी तरह शांत। मैंने सांस रोक ली, धीरे से झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गया और आगे झांका, और वहां जो मैंने देखा वो आज भी याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। वहां एक आदमी खड़ा था, लंबा कद, फटे पुराने कपड़े, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर जैसे दर्द से पागल हो रहा हो। और फिर उसका शरीर बदलने लगा, उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़ने लगी, उसकी बाहें लंबी होती गई, इतनी लंबी कि उंगलियां जमीन छूने लगी। नाखून बड़े, पीले, मोटे और नुकीले हो गए। त्वचा पर काले बाल उगने लगे, चेहरा खींचने लगा, जबड़ा बाहर निकल आया, और फिर मुंह से निकले नुकीले खून से भीगे दांत। अब वो इंसान नहीं था, वो भेड़िया बन गया था। उसने धीरे से सर घुमाया, आंखें पीली, चमकती हुई, और अगले ही पल एक छलांग, पास बंधी हुई बकरी पर हमला, और एक चीख, फिर एक अजीब सी खामोशी। उसने उसका गला फाड़ दिया और फिर उसे चबाने लगा। कड़क, कच्चा, हड्डियों के टूटने की आवाज, मांस के फटने की आवाज। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मेरे मुंह से एक हल्की सी आवाज निकल गई, शायद डर से या शायद मेरी सांसों से, पर वो आवाज उसने सुन ली थी। धीरे धीरे उसने अपना सर मेरी तरफ घुमाया, उसकी पीली आंखें सीधे मुझ पर टिक गई। मुंह से खून टपक रहा था और आंखों में भूख, ताजा, जिंदा शिकार की भूख। मैं मुड़ा और भागा। अंधेरा, पेड़, कांटे, सब कुछ धुंधला। पीछे से 4 पैरों की तेज आवाज, वो मेरा पीछा कर रहा था, उसकी सांस मेरे पीछे और भी करीब। अचानक मेरा पांव जड़ में फंस गया, मैं गिर गया मुंह के बल, और जैसे ही पलटा वो बस 10 कदम दूर था मुझसे। उसने धीरे से सर झुकाया, आंखें मेरी आंखों में। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे मेरी महक सूंघ रहा हो, पर उसने हमला नहीं किया। वह रुक गया, कुछ पल बस मुझे देखता रहा, फिर उसने सिर तिरछा किया, जैसे मुझे पहचान रहा हो, और तभी मेरी नज़र उसकी गर्दन पर गई। एक जंजीर, पीतल की, उसमें बांधा था एक छोटा सा ताबीज। मेरा दिल रुक गया, वो सोहन की जंजीर थी। तभी दूर कहीं से मुर्गा बोला, सुबह होने वाली थी। उसने आसमान की तरफ देखा और फिर पीछे मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। मैं किसी तरह उठा और भागता हुआ गांव पहुंचा। अगले दिन मैंने सबको बताया, किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। बस एक बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा वो सोहन नहीं था, अब सोहन नहीं रहा। अमावस की रात जो जंगल में जाता है, या तो वो शिकार बन जाता है या फिर उसका साथी। मैं उस हफ्ते गांव छोड़कर शहर आ गया, पर आज भी जब अमावस की रात होती है मुझे वह आवाज़ सुनाई देती है, और कभी कभी ऐसा लगता है सोहन अब भी वहीं है, उसी जंगल में, और शायद वह मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और अगर कभी अमावस की रात जंगल की तरफ से कोई आवाज़ आए तो प्लीज़ उसका पीछा मत करना।